बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.5 करेंगे। उससे पहले हम ये दो डेफिनेशंस को पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ये फार्मूला एक्सरसाइज में यूज होना है। तो सबसे पहले है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू A B C D is obtained by interchanging the diagonal entries and changing the sign of the other entries. Adjoint of matrix A is denoted as adjoint of A, ADJA। इससे हम डिनोट करते हैं। तो यानी कि अगर हमारे पास अगर ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका हमने एडजॉइंट लेना है, तो हम इसके साथ ADJA से डिनोट करेंगे एडजॉइंट ऑफ A को। और हमने करना क्या है इसमें, हमने इनकी डायगोनल, हमने इसकी एंट्रीज को, डायगोनल की एंट्रीज को की प्लेस को चेंज करना है। हमने करना क्या है, हमने इसका एडजॉइंट लेते हुए हमने इसका एडजॉइंट इस तरह से लेना है कि इनकी आपस में प्लेस चेंज करनी है डायगोनल एंट्रीज की। जैसे कि AD है तो ये DA हो जाएगा, जैसे ये चेंज की हुई है। इसी तरह जो बाकी एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज करने हैं, जैसे कि ये साइन चेंज किए हुए हैं। तो इस तरह से हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, एडजॉइंट होगा इस मैट्रिक्स का। तो हम प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल भी करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट लेना है, इसको हम डिनोट करेंगे ADJ। किसका? A का एडजॉइंट। कैसे लेना है, इनकी प्लेस चेंज करनी है। 1 वाली जगह पे 0 चला जाएगा, ये 0 1 वाली जगह पे और 1 0 वाली जगह पे आ जाएगा। और बाकी जो एंट्रीज हैं उनके साथ उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये एडजॉइंट है इस मैट्रिक्स का। नेक्स्ट डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेट A and B be two non-singular square matrices of same order, then A and B are said to be the multiplicative inverse of each other if AB equal to BA equal to identity matrix यानी I। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास A B कोई भी दो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, हम उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि A B आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यहाँ पे B जो है वो A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और A B का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो A के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम इसको हम डिनोट करेंगे, इससे डिनोट करते हैं, इससे हम डिनोट करेंगे। तो अगर B A का इनवर्स है तो A के इनवर्स को हम किससे ज़ाहिर कर रहे हैं, इससे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के अंदर B जो है A का इनवर्स है, तो A के इनवर्स को ऐसे भी लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे B जो है वो इक्वल है A इनवर्स की, यानी A का इनवर्स जो है वो B है। तो अगर हम ये वैल्यू इसके अंदर पुट करें तो हमें ये रिजल्ट मिलता है, यानी किसी मैट्रिक्स का उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें। बेशक पहले आप मैट्रिक्स को ले लें, बाद में उसके इनवर्स को ले लें, या पहले मैट्रिक्स के इनवर्स को ले लें, बाद में उसके मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे A इनवर्स हमने कैसे कैलकुलेट करना है, A इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने A का एडजॉइंट लेना है, A का डिटर्मिनेंट लेना है। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। अगर A का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो ये फार्मूला है इनवर्स निकालने का। इसके बाद हम प्रैक्टिस के तौर पे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3-4 करेंगे, तो जो जिनका ताल्लुक इतनी डेफिनेशन के साथ है। क्वेश्चन नंबर 3 है
इसमें ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल है, तो इसमें करते क्या है, -1 3 2 0 ये डिटर्मिनेंट की नोटेशन है। तो इसके बाद हमने इनका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, यानी इसका प्रोडक्ट फिर माइनस इसका प्रोडक्ट, तो इसका आंसर आ जाता है -6। तो इसका मतलब -6, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। तो हम इनवर्स सिर्फ नॉन सिंगुलर का फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसका एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, एडजॉइंट में हमने क्या कहा था, इनकी प्लेस चेंज करनी है, 0 -1 और इनके आपस में साइन तब्दील करने हैं, 3 और -2। इस तरह से ये हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ गया। इसके बाद हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स के लिए हम ए इनवर्स से इसको ज़ाहिर करते हैं। ए इनवर्स इक्वल, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, इसकी भी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू होंगी ए इनवर्स इक्वल, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है ये 0 -3 -2 और -1। इसके बाद इसके नीचे ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो कितनी है, -6। अब ये हर एंट्री जो है वो -6 पे डिवाइड होगी। ये लाइन का मतलब होता है डिवाइड करना। तो हर एंट्री -6 पे डिवाइड होगी। तो फिर ये इस तरह सा बन जाएगा, 0 को -6 पे डिवाइड करें 0, -3 को -6 पे डिवाइड करें 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2। इसी तरह -2 को -6 पे डिवाइड करें 1/3, तो -1 को -6 पे डिवाइड करें 1/6। तो इस तरह से ये हमारा जो आंसर है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ए का। इसी तरह से हम डी का इनवर्स फाइंड करेंगे। डी का इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डी का डिटर्मिनेंट लेंगे। डी का डिटर्मिनेंट है इक्वल 1/2 3/4 1 2। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 1/2 × 2 माइनस इसका और इसका प्रोडक्ट 1 3/4। तो इस तरह से ये 2 से कैंसिल हो जाता है, 1 आंसर आ गया -3/4। तो इसका हम एलसीएम लें तो एलसीएम आ गया इसका 4। तो यहाँ पे 4 - 3 इक्वल, इसका आंसर क्या आ गया 1/4। तो इसके बाद अच्छा इसका आंसर 1/4 आ गया, 0 नहीं आया। अगर 0 आ जाता तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता, फिर उसका हम इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि 0 अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये सारा सिस्टम ही 0 हो जाता है। अच्छा अब हमने एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ डी इक्वल, एडजॉइंट ऑफ डी में क्या करना होता है कि इनकी प्लेस चेंज करनी है। एडजॉइंट ऑफ डी, एडजॉइंट ऑफ डी में इनकी प्लेस चेंज करनी है, यानी 2 1/2 और इनके साइन चेंज करने हैं, -3/4 और -1। इसके बाद अब हमने फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो डी इनवर्स इक्वल है एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ डी हमने कैलकुलेट किया है, एडजॉइंट ऑफ डी आता है 2 -3/4 -1 और 1/2 और डी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने निकाली है 1/4 इक्वल। अच्छा अब 1/4
इसका क्या मतलब बनता है, जैसे देखें 1/2/3 ऐसे वैल्यू, तो इसका मतलब क्या होता है कि 1/2/3 यानी 1/2/3 ये मतलब होता है इसका। तो इसमें क्या होना होता है 1 मल्टीप्लाई, इसमें उल्टा हो जाना है 3/2, तो इसका आंसर 3/2 आ गया। इसी तरह से अगर हम इसको लें, ऊपर कोई वैल्यू है जो डिवाइड हो रही है, जैसे सपोज हमारे पास ऐसे हो 1/4, तो इसका मतलब यही है 1/1/4। अब ये इस 1 की जगह पे ये डिटर्मिनेंट पड़ा हुआ है, तो अब ये कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे, सॉरी मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, अब ये कंसीडर कर लेंगे इस जगह पे 1 की जगह पे मैट्रिक्स है। तो फिर होगा क्या, तो ये हो जाएगा 1 × 4, तो ये बन जाएगा इसका आंसर 4। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये उल्टा हो जाएगा। डिवीजन से जब मल्टीप्लिकेशन में हम चेंज करेंगे तो ये उल्टा होगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 - 3/4 - 1/2। अब ये 4 हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कैंसिल -3, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर है डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के बकिया पार्ट आप खुद करेंगे, सेम उसी तरह से करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास ये सारी वैल्यू होनी चाहिए। ये तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए के अलावा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होना चाहिए, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा, ए का डिटर्मिनेंट 1 2 4 6, तो ये इसका डिटर्मिनेंट है। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो ये 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा -2। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। अच्छा, अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल, तो इनके की प्लेस चेंज करेंगे, 6 उधर चला जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, तो इनके साइन चेंज करेंगे, -2 और -4। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात हुई है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि हमारे पास ऑर्डर 2 के मैट्रिसेस हैं, ये भी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है, और इसी तरह ये भी जॉइंट, ये भी ऑर्डर 2 का है, ये भी ऑर्डर 2 का है। तो जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो भी ऑर्डर 2 का ही लेंगे, 1 0 0 1। अब हम इसका ये फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी a को हमने मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ a से, तो यानी a मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 1 2 4 6, और एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू है 6 -2 -4 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2। इसी तरह से आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, -6 को 4 से 24। इसी तरह से आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 4 को 2 से -8 और 6 को 1 से +6। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाता है -2, इसका आंसर आ गया 0, इसका 0 और -2। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। तो अब हम नेक्स्ट ये फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए
adjoint of A into A। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। adjoint of A की वैल्यू है 6 -2 -4 1 और A की वैल्यू है 1 2 4 6। तो इस तरह से इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, -2 को 4 से -8। इसी तरह फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12 -12। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4 + 4। फिर इसको इससे करेंगे -8 + 6। तो 6 में से -8 करें तो -2, यहाँ पे 0 0 -2। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2। इसके बाद हमने फाइंड करना है ये है डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसको मल्टीप्लाई करना है I से। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास है -2 और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, वो है 1 0 0 1। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर भी आता है -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें -2 0 0 -2। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई। तो इस तरह से अगर हम इक्वेशन 1 को आंसर को देखें, 2 के आंसर को देखें, 3 के आंसर को देखें, तो इससे साबित ये होता है कि ये इक्वल है, यानी ये सारी तीनों इक्वल है। यानी इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3। यहाँ पे हम फिर ऐसे लिखेंगे इसका आंसर ऐसे आएगा बाय इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ये लाइन एंड में आएगी। इसके बाद इसका इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 4, और इसका सेकंड पार्ट है कि B इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें B का इनवर्स निकालना मैंने अभी समझा दिया है। B का इनवर्स निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसको B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इसी तरह से अगर हम B इनवर्स को पहले ले लें और B मैट्रिक्स को बाद में ले लें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। इस तरह से हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।